बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान में तहज्जुद पढ़ना किस चीज़ की निशानी है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रमजान में तहज्जुद पढ़ना किस चीज़ की निशानी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा और अल्लाह पाक से दुआ करें कि ए अल्लाह, जो भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुमकिन है जिस चीज़ के लिए तुम तरसते हो, जिसकी कमी सताती हो, वो इस रमजान के दुआओं में मिल जाए, वो तहज्जुद में मिल जाए। जब दुआ करते वक्त तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाही इलाही में कबूल हो चुकी है। दुआ करे इस रमजान के सदके तुम्हारी निकाह तुम्हारी मोहब्बत से हो, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम दुआएं करते हो, अल्लाह उसे तुम्हारी निकाह में ले आए। रमजान में तुम कसरत से इस्तगफार और दुआ करो, क्योंकि दुआ तुम पर से मुसीबतों को दूर करता है और इस्तगफार तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। तो फिर दुआएं मांगते रहा करो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती है, फिर भले ही वो काम तुम्हारे नज़र में लाख नामुमकिन क्यों ना हो। दुआएं खून की तरह होती है, मोजज़े बनाकर तुम तक वापस आती है, और कुछ राती वो नींद से खाली रखता इसलिए ताकि उसका बंदा उससे बातें करे। जब कोई उससे नहीं मांगता तब उसका बंदा उससे मांगे, और जो किसी को भी नहीं मिला वो तुम्हें अता कर दिया जाए। तुम सोचते हो कि दर्द की सिद्धांत से जग रहे हो, मगर दरअसल वो दर्द तो महज तुमसे मुलाकात का बहाना होता है। जैसे हंसता और रुलाता अल्लाह है, वैसे जगाता और सुलाता भी वही है। जब अल्लाह दिल में उतर जाता है तो वक्त तहज्जुद आंखों में नींद नहीं उतरती। अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है तो जान लो उसने तुम्हारे लिए इश्क को चुन लिया है, यानी तुम्हारे लिए खुद को चुन लिया है, और उसने तुम्हारी हर फरियाद पर खून का इरादा बांध लिया है। अल्लाह ने इतना सुकून कायनात के किसी वक्त में नहीं रखा जितना तहज्जुद में रखा है। तहज्जुद ऐसा पर्दा है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हायल होने वाली फासले से उठ जाता है, ताकि ना तुम्हारे मांगने में मुश्किल आए और ना उसकी अता देखने में हिम्मत हार हो। दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है, और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। तुझे अगर रातें बेसुकून लगती है तो फिर अल्लाह के साथ गुजार लिया करो। जब सब सो रहे होते हैं तब अल्लाह को हाल दिल सुना दिया करो। जो बातें तंग करती है उन्हें अल्लाह के हवाले करके बेफिक्र की नींद सो जाया करो। तहज्जुद का पहला गम का सजदा आखिरी गम का सजदा होता है, क्योंकि उसके बाद कोई गम नहीं सताता और ना ही कोई जख्म सताता है। फिर तो इंसान खुशी से जागता है, अपने रब से मुलाकात के लिए जागता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो चाहे तहज्जुद की दुआ हो या फिर किसी फर्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हें तड़फता छोड़ सकता है? अल्लाह जानता है कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तवक्कुल रखना है। अगर वो एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांग रखा था, तो मुमकिन है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पूरे आसमान लिख रखा। बस सिर्फ सब्र करो और दुआ करना कभी ना छोड़ना। फिर देखो तुम्हारे दुआ से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं। और अगर यकीन रखते हो तो हालात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि मोजज़े यकीन वालों के लिए होते हैं और मोजज़े रोज होते हैं। और फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारना है ना, तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और वो उन्हें हर घुटन से आज़ाद कर देता है।
تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ جب تم دعا کے ذریعے اپنا پہلا قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہو تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور تمہیں قبولیت کے لیے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے۔ جب اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھ سکے، پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاش بھی رکھتا ہے۔ وہ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب وہ تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کرتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ وقت کوئی بھی ہو ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اس چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوقات دیر سے سمجھ آتی ہے، اور جب تم انہیں سمجھ جاتے ہو تو جان جاتے ہو کہ اس چیز کا دیر سے ملنے میں کتنی ان گنت مصلحتیں تھیں۔ تمہارے نصیب سے تمہارے چاہت کا جو ایک مختصر فیصلہ ہے وہ دعا ہے۔ دعا کے قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر شخص کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تمہیں ایسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تم کبھی بھی اس آزمائش سے نکل نہیں سکو گے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں گرا کر بھی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے انہی کو ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔